हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। लखनऊ से बिहार, एक खौफनाक सफर, भाग 1। परिचय। रात, हाईवे और एक अजीब ट्रक। ये कहानी है विशाल 28, एक युवा इंजीनियर की, जिसे एक अत्यावश्यक काम के लिए लखनऊ से पटना बिहार तक की यात्रा करनी थी। ट्रेनें फुल थीं और बसें अगले दिन सुबह से पहले नहीं मिल सकती थीं। समय कम था, इसलिए विशाल ने जोखिम लिया। उसने ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक सुनसान ढाबे से लिफ्ट लेने का फैसला किया। दिसंबर की वो रात कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से लिपटी हुई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर ट्रैफिक बहुत कम था, सिर्फ भारी ट्रकों की गर्जना ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी दूर से एक विशाल ट्रक आता दिखा। उसकी हेडलाइट्स कोहरे के कारण किसी विशालकाय आंख की तरह लग रही थीं। जैसे ही वो करीब आया, विशाल ने देखा कि वो एक पुराना भूरे रंग का कैंटर ट्रक था, जिस पर मालवाहक के सिवा कोई नंबर या नाम नहीं लिखा था। उसकी बॉडी पर जगह जगह जंग के धब्बे थे और केबिन की खिड़की पर काली स्याही से कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी जो किसी तंत्र मंत्र की याद दिलाती थीं। विशाल ने हाथ दिया। ट्रक कर्कश आवाज के साथ धीमा हुआ और रुक गया। केबिन की खिड़की खुली और अंदर से एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला ड्राइवर झांका। उसका चेहरा बेहद रूखा और आंखें गहरी थीं, मानो वो कई रातों से सोया न हो। उसने भगवा रंग की एक फटी हुई गमछी अपने गले में लपेट रखी थी। कहाँ जाना है बाबू? ड्राइवर ने धीमी घुरघुराती आवाज में पूछा। पटना चाचा, क्या लिफ्ट मिल सकती है? इमरजेंसी है, विशाल ने पूछा। ड्राइवर ने एक पल के लिए विशाल को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी। हाँ, बैठ जाओ, मगर पैसे नहीं लूंगा। बस चुपचाप बैठना और पीछे मुड़कर मत देखना, मेरा नियम है। विशाल को यह शर्त बहुत अजीब लगी। पैसे न लेना और पीछे न देखने की चेतावनी, लेकिन समय की कमी ने उसकी तर्क शक्ति पर पर्दा डाल दिया। उसने ड्राइवर का धन्यवाद किया और फौरन केबिन में चढ़ गया। हाईवे का सन्नाटा और रहस्यमयी ड्राइवर। ट्रक फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। हाईवे पर भयानक सन्नाटा पसरा था, जिसे सिर्फ इंजन की तेज धीमी होती आवाज और टायर का सड़क पर घिसना ही तोड़ रहा था। केबिन के अंदर माहौल और भी बेचैन करने वाला था। एक अजीब सी पुरानी धूप बत्ती की गंध आ रही थी, जिसके साथ कच्चे मांस जैसी कोई दुर्गंध भी मिली हुई थी। डैशबोर्ड पर टूटी हुई मूर्तियों, सूखे नींबू और कुछ जली हुई हड्डियों के टुकड़े रखे थे। विशाल डरने लगा, लेकिन वो ड्राइवर से बात करके माहौल को हल्का करने की कोशिश करना चाहता था। चाचा, आपका नाम क्या है? ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर कसकर पकड़ बनाए रखी। उसकी आंखें सड़क पर जमी थीं। लोग मुझे भूरा कहते हैं, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। आप रात में अकेले इतनी दूर ट्रक चलाते हैं, डर नहीं लगता? भूरा हंसा। उसकी हंसी सूखी, दरकती हुई और बड़ी भयानक थी। बाबू, डर तो उसे लगता है जिसके पास कुछ खोने को हो, जिसे ले जाना हो उसे कैसा डर? विशाल को भूरा की बातों का मतलब समझ नहीं आया, पर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने विशाल को आगे कुछ भी पूछने से रोक दिया। लगभग 2 घंटे तक वे घने कोहरे और अंधेरी सड़क पर चलते रहे। विशाल ने घड़ी देखी, रात के 1 बज चुके थे। इस पूरे समय भूरा ने न तो पानी पिया, न ही खाने के लिए रुका। उसने विशाल की ओर एक बार भी नहीं देखा और सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित रखा। पीछे से आती चीखें और एक भयानक चेतावनी। वे एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे, जहां सड़क के दोनों ओर घनी सूखी झाड़ियां थीं। कोहरा और भी घना हो गया था। तभी विशाल के कान में एक धीमी दबी हुई आवाज पड़ी। यह आवाज किसी रोने या दर्द से कराहने की लग रही थी। विशाल चौंक गया। चाचा, क्या आपको कुछ सुनाई दिया? भूरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। उसने ट्रक की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद आवाजें फिर आईं, इस बार थोड़ी तेज। वे निश्चित रूप से ट्रक के पिछले मालवाहक हिस्से से आ रही थीं, जहां पर तिरपाल बंधा हुआ था। इस बार आवाज चीख में बदल गई, जो जल्द ही फिर से दब गई, मानो किसी ने मुंह बंद कर दिया हो। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डर कर पीछे मुड़ने की कोशिश की। पीछे मत देखना बाबू, भूरा ने अचानक गरज कर कहा। उसकी आवाज में एक अमानवीय सख्ती थी। पर चाचा, ट्रक के पीछे।
मुझे लगता है कोई है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है, विशाल ने कांपते हुए कहा। भूरा ने ट्रक को एक झटके से रोका। घने जंगल के बीच सुनसान हाईवे पर ट्रक की हेडलाइट्स में सिर्फ कोहरा चमक रहा था। भूरा ने धीरे से विशाल की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर भयानक क्रोध था। मैंने कहा था ना, मेरा नियम है, यहां सिर्फ आगे देखना होता है। यह ट्रक सिर्फ माल नहीं ढोता बाबू, यह किस्मत ढोता है। जिसकी किस्मत ढोई जा रही हो उसे देखना नहीं चाहिए। भूरा ने भयानक फुसफुसाहट में कहा, और तुम नहीं जानते कि अगर तुम मुड़कर देखोगे तो तुम्हारी किस्मत कहां चली जाएगी। विशाल की सांस गले में अटक गई। उसने भूरा के शर्ट की कॉलर पर देखा, वहां सूखे खून का एक गहरा धब्बा था। डर से उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वो अब जानता था कि वो एक सामान्य ट्रक ड्राइवर के साथ नहीं है। भूरा ने फिर से स्टीयरिंग पकड़ा और ट्रक स्टार्ट किया। अब अगर एक भी सवाल किया या पीछे देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं इस अंधेरे में उतार दूंगा, और तब इस जंगल का सन्नाटा ही तुम्हारा आखिरी साथी होगा। ट्रक फिर से रफ्तार में आ गया। विशाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भूरा की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। वो बस प्रार्थना कर रहा था कि यह भयानक सफर जल्द खत्म हो जाए। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, विशाल को ट्रक के पिछले हिस्से से आती चीखों की धीमी धुन साफ सुनाई दे रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि यह सफर पटना से कहीं ज्यादा दूर और कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एक खौफनाक सफर, भाग 2। रात का तीसरा पहर, ट्रक के भीतर का नरक। अगले कुछ घंटों तक विशाल और भूरा के बीच पूर्ण चुप्पी रही। ट्रक अब राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर पूर्व की ओर तेजी से भाग रहा था। सुबह होने में अभी भी लंबा समय था। कोहरा छटने लगा था, लेकिन हाईवे का सन्नाटा जस का तस बना हुआ था। विशाल सदमे में था। उसने बार बार अपनी कलाई घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, ट्रक के पीछे क्या है। चीखें अब भी आ रही थीं, लेकिन वे दबी हुई थीं, दर्दनाक आहों में बदल चुकी थीं। विशाल ने अपने जैकेट की जेब में हाथ डाला और अपने फोन को टटोलने लगा। वो पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि यहां न तो कोई सिग्नल था और न ही वो भूरा की नजरों से बचकर बात कर सकता था। तभी भूरा ने अचानक ट्रक को एक और खतरनाक मोड़ पर मोड़ा, जिससे विशाल झटके से डैशबोर्ड से टकराया। यह कोई हाईवे नहीं था, बल्कि एक कच्ची, टूटी हुई और पत्थरों से भरी हुई सुनसान सड़क थी जो घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। चाचा, यह कौन सा रास्ता है? पटना का रास्ता तो हाईवे से जाता है, विशाल ने कांपते हुए पूछा। भूरा ने एक भयानक, विकृत मुस्कान दी। बाबू, यह रास्ता भूरा का रास्ता है। यह सीधे वहीं ले जाता है जहां माल उतारा जाना है। यहां पुलिस नहीं आती, न यहां दिन होता है। ट्रक पत्थरों पर हिचकोले खाता हुआ एक टूटी हुई, जंग लगी लोहे की गेट के सामने रुका। गेट के पीछे घना अंधेरा और पुराने डरावने पेड़ थे। गेट पर कोई नाम नहीं था, बस एक जंग लगी जंजीर लटकी थी। भूरा ने ट्रक का इंजन बंद किया और विशाल से कहा, अब तुम्हें यहीं उतरना होगा, तुम्हारी लिफ्ट यहीं खत्म। विशाल तेजी से केबिन से नीचे कूदा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका डर उसे पीछे देखने के लिए मजबूर कर रहा था। वो भयानक दृश्य। जैसे ही भूरा गेट खोलने के लिए बढ़ा, विशाल ने अपने डर को किनारे रखकर अपनी हिम्मत जुटाई। अब नहीं तो कभी नहीं। उसे जानना था कि ट्रक में कौन था। ट्रक के पिछले हिस्से पर मोटा तिरपाल कसकर बंधा हुआ था। विशाल ने फौरन एक कोने से तिरपाल के नीचे झांका। जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तक को कंपा दिया। अंदर लोहे की जंजीरों और मोटी रस्सियों से बंधे हुए 3-4 लोग बेसुध पड़े थे। उनमें एक युवा लड़की थी जो रोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। वे लोग डरे हुए और भूखे प्यासे लग रहे थे। यह स्पष्ट था कि वे कोई माल नहीं, बल्कि मानव तस्करी या अंग तस्करी के शिकार थे, जिन्हें किसी गुप्त स्थान पर ले जाया जा रहा था। भूरा एक भयानक मानव तस्कर था। विशाल को एक पल के लिए चक्कर आ गया। उसने तुरंत उस कोने के तिरपाल को और जोर से हटाया, ताकि बंधकों को थोड़ा प्रकाश और हवा मिल सके। तभी भूरा की नजर उस पर पड़ी। गद्दार! भूरा दहाड़ा। उसकी आंखें गुस्से और पागलपन से चमक रही थीं। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई जंग लगी कुल्हाड़ी जमीन पर पटक दी और तेजी से विशाल की ओर लपका। भागने की कोशिश और अंतिम संघर्ष। भूरा की रफ्तार विशाल की अपेक्षा कहीं ज्यादा थी। भूरा ने विशाल को गर्दन से पकड़ा और उसे ट्रक के टायर के पास जमीन पर पटक दिया। मैंने कहा था ना, पीछे मत देखना।
ये ट्रक सिर्फ उन लोगों को ले जाता है जो अंधेरे में चलते हैं। अब तुम भी इसी माल में शामिल होगे। भूरा की सांसें तेज थीं और उसकी आंखें अब पूर्णतः लाल हो चुकी थीं। वो एक जानवर जैसा लग रहा था। विशाल को लगा कि उसका अंत निकट है। तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर रखे सूखे नींबू और जली हुई हड्डियों पर पड़ी, जिन्हें भूरा किसी पूजा या तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल करता था। विशाल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भूरा के हाथों से अपनी गर्दन छुड़ाकर एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी। भूरा लड़खड़ा गया। विशाल ने बिना एक पल गवाए डैशबोर्ड पर रखे एक बड़े पत्थर को उठाया, जिसे भूरा ने शायद ट्रक के पहियों को रोकने के लिए रखा होगा। उसने पूरी ताकत से वो पत्थर भूरा के सिर पर दे मारा। भूरा भयानक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। विशाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसका पहला लक्ष्य था बंधकों को बचाना। उसने फौरन कुल्हाड़ी उठाई, जिससे वो जंजीरों को काट सके, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। दूर से एक दूसरी ट्रक की धीमी आवाज आ रही थी, जिसका मतलब था कि भूरा अकेला नहीं था और ये माल लेने के लिए दूसरे लोग आ रहे थे। स्वतंत्रता और सुबह की किरण। समय बहुत कम था। विशाल ने कुल्हाड़ी से तिरपाल काट डाला और तेजी से अंदर बंधे हुए लोगों की जंजीरों को काटना शुरू किया। यह काम मुश्किल था, लेकिन डर ने उसे अमानवीय शक्ति दे दी थी। जैसे ही अंतिम जंजीर कटी, उसने बंधकों से फुसफुसाते हुए कहा, चलो भागो, पुलिस को फोन करो, मुझे आगे पटना जाना है। जंगल के रास्ते से उन सभी ने अंधेरे में भागना शुरू कर दिया। विशाल ने किसी तरह एक टूटे हुए तार के खंभे पर चढ़कर अपने फोन में सिग्नल तलाशा। जैसे ही 2 बार सिग्नल दिखा, उसने तेजी से पुलिस इमरजेंसी नंबर डायल किया, अपनी लोकेशन बताई और भूरा का ट्रक और उसका भयानक रहस्य बताकर फोन काट दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में और अंदर भाग गया। घंटों बाद जब सुबह की पहली किरण घने पत्तों के बीच से जमीन पर पड़ी, तो विशाल ने अपने आप को एक छोटे से गांव के पास पाया। उसने देखा कि वो बिहार की सीमा में आ चुका था। विशाल थका हुआ, घायल, लेकिन जिंदा था। वो जानते था कि भूरा और उसके गुर्गों का ये रैकेट पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी। वो लखनऊ से पटना की यात्रा पर निकला था, लेकिन उसने जिस भयानक सच्चाई का सामना किया, वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावनी थी। उस दिन उसने अपनी यात्रा तो पूरी नहीं की, लेकिन उसने कम से कम 4 लोगों को एक अंधेरे और खौफनाक अंत से बचा लिया था। विशाल को एहसास हुआ कि कुछ ट्रकों में सिर्फ माल नहीं होता, बल्कि अंधेरे रहस्य छिपे होते हैं, और लखनऊ से बिहार तक का उसका सफर हमेशा के लिए एक भयानक न भूलने वाली कहानी बनकर रह जाएगा। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।